कुर्बान अली जी, आपने कभी सोचा था कि पत्रकारिता में एक ऐसा दौर आएगा कि एक रिपोर्टर जाके एक पैकेट उठा के कहेगा कि इसमें उर्दू में क्यों लिखा है, यानी कितना बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि वो उर्दू भी नहीं थी, वो अरबी थी। कहाँ कहाँ किस दौर में पत्रकारिता जा रही है, और ये इन अखबार के संपादक जी की जो तारीफें हैं, जो तो जितनी की जाए कम है। क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? संजय जी, बड़े अदब के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ और मुझे इजाजत दीजिए ये कहने की कि ये किसी पत्रकार का और ये आज का मामला नहीं है। इसके पीछे एक पूरा गेम प्लान है जो 2014 से इस देश पर लागू किया गया है। और अभी तो इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस देश को जो हिंदू राष्ट्र बनाने का प्लान है, जिसके लिए संघ परिवार जो अपनी स्थापना के 100 साल 2 बरस बाद मनाने जा रहा है, वो ये अलग अलग तरीके से मैसेजिंग करता रहता है कि इस मुल्क में हिंदू ही सर्वश्रेष्ठ नागरिक हैं और बाकी जो लोग हैं माइनॉरिटीज, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, और अब तो सिख भी शामिल हो गए उसमें, वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं और वो सर झुका करके यहाँ रहना चाहें तो रह सकते हैं, अदरवाइज तो उनको यही किया जाएगा। अभी आपने एक सज्जन का नाम लिया, आप सज्जन भी कहूं या नहीं, या दुर्जन कहूं, कि जो सुदर्शन टीवी के मालिक हैं चौहान साहब, वो 2021 में जो दिसंबर में हरिद्वार में तथाकथित धर्म संसद हुई, वहां से लेकर के वो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और कई मुकदमे उनके ऊपर दायर हो चुके हैं। और नफरत तो बहुत माइल्ड सा वर्ड है, वो तो जिस मंच से जेनोसाइड की यानी नरसंहार की बातें कही गई हैं और जिसके मामले को लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट गया, पीआईएल दायर किया जनवरी में, वो हजरत जो बशर्ते इस पे एक सशर्त जमानत पे छूटे हरिद्वार से कि वो इस तरह की नफरत फैलाने वाली बातें नहीं करेंगे। अभी 3 दिन पहले उन्होंने राजधानी में, दिल्ली में, सरकार की नाक के नीचे बुराड़ी में एक अवैध गैदरिंग की, क्योंकि पुलिस की परमिशन नहीं थी, और वहां फिर वही जहर उगला जो उन्होंने हरिद्वार में, जो उन्होंने डासना में, जो उन्होंने इलाहाबाद में और दूसरी तथाकथित धर्म संसदों में फैलाया था। और 4 पत्रकार गए तो उनकी पिटाई भी कर दी गई, दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अभी इस वक्त मैं प्रेस क्लब से आ रहा हूँ, प्रेस क्लब में वहां इसके विरोध में सारे राजधानी के पत्रकार जमा हैं, इकट्ठे हैं और विरोध जता रहे हैं। ये मैंने आपको बैकग्राउंड इसलिए बताया कि ये सिर्फ एक जो आपने अभी एक पत्रकार को दिखाया कि वो एक जाति है और उसको ये भी फर्क नहीं मालूम है कि ये लिपि जो है वो उर्दू है कि अरबी है कि तुर्की है कि फारसी है, क्योंकि उन्हें तो एक ही चीज दिखाई देती है कि उर्दू जैसी कोई चीज लिखी हुई है तो ये उर्दू ही होगी, क्योंकि स्क्रिप्ट अरबी फारसी की वो रस्मुल खत एक ही है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये यहीं पे मामला नहीं रुकने वाला है। अभी अजान पे पाबंदी की बात आई है, अभी उसके पहले हिजाब पे पाबंदी की बात हुई, अब ये है कि नवरात्र में गोश्त की दुकानें बंद रहें। अब ये सब सारे काम इस हमारे सेक्युलर हिंदुस्तान में हो रहे हैं, क्योंकि अशोक वानखेड़े जी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी वो कहेंगे कि साहब ये तो भारतीय संविधान के तहत है, इसमें आपको एहसास करने का क्या हक है। तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि हुजूर वाला, इस तरह से आप इस देश को चला नहीं पाओगे। मजहबी नफरत के नाम पर हमने पाकिस्तान को बनते और तबाह और बर्बाद होते हुए और 2 टुकड़ों में बंटते हुए देखा है। वो पाकिस्तान जो एक नारे पे बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान है तो मुस्लिम लीग में आ, जो मुसलमान मुस्लिम लीग में नहीं वो मुसलमान नहीं, और ये फतवे दिए गए थे। उसी वक्त मौलाना आजाद कह रहे थे कि ये मजहबी जुनून जो इस वक्त लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, जब ये उतरेगा तो ये एक दूसरे का गला काटेंगे। नतीजा यही हुआ कि पंजाबी मुसलमान ने बंगाली मुसलमान को न सिर्फ मारा बल्कि उनकी महिलाओं के साथ भी रेप किया, और ऐसे जुल्म हुए जो बंटवारे के वक्त भी नहीं हुए थे। अभी तो इस पे डिबेट है कि बंटवारे के वक्त 5 से 10 लाख लोग मारे गए, लेकिन बांग्लादेश में पंजाबी मुसलमान ने बंगाली मुसलमान 30 लाख से ज्यादा लोगों को मारा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमदुर रहमान कमीशन जो पाकिस्तान की है उसकी रिपोर्ट है। तो ये स्थिति है कि अगर आप, जाहिर है आप मेजोरिटी में हो, आप पाकिस्तान उसमें पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन ला करके इस देश को हिंदू राष्ट्र भी डिक्लेयर कर दो, कोई ऐतराज नहीं होगा। डेमोक्रेसी में तो मेजोरिटी रूल इज मेजोरिटी रूल।
और मुसलमान जाहिर है कि या ईसाई या सिख उस पर कौन होते हैं एतराज करने वाले। लेकिन यहाँ ये भी याद रखने की बात है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नायक थे, उन्होंने इस मुल्क के साथ एक वायदा किया था पाकिस्तान बन जाने के बाद कि हम इस देश को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमने 90 साल की जो आजादी की लड़ाई लड़ी 1857 से लेकर 1947 तक, उसमें हमने इस अब मुल्क की आवाम के साथ वायदा किया था कि ये सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, और उसी आधार पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान बना करके दिया और हमारी संविधान सभा ने उसको पारित किया 3 साल के लंबे बहस मुबाहिसे के बाद, और 26 जनवरी 1950 से वो लागू हुआ। अब आज आप ये करके कि मुसलमान हो तो दूसरे दर्जे के शहरी बन के रहो, ये मैसेज देना चाहते हो, या आप 300 सीटें पार्लियामेंट में जीत करके आते हो, उसे कहते हो कि भारतीय संविधान के तहत है, तो ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। और यही काम अभी महीने भर पहले उत्तर प्रदेश में हुआ है, और जहां की नई सरकार बनी है उसमें भी एक दिखावे के तौर पे एक मुसलमान को मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन विधानसभा में एक भी सदस्य भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल का कोई अल्पसंख्यक नहीं जीत करके आया। तो मेरा यही कहना, जहां से मैंने बात शुरू की थी, कि 2014 से जो प्रोजेक्ट चल रहा है इस मुल्क को डिफेक्टो हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसी की दिशा में ये कदम है। डी जूरे बनाने की अभी उनको जरूरत नहीं है, इसी में काम चल रहा है, तो वो काम बहुत शानदार ढंग से चल रहा है। कुर्बान जी, अशोक जी की बातों से सहमत हैं कि आप की आग दोनों तरफ से बराबर लगती है? अशोक जी की बात से तो सहमत होना पड़ेगा, अगर नहीं होंगे तो हम देश में रह नहीं पाएंगे, तो इसलिए रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अशोक जी देखिए, ये जो बराबरी का एक्ट जब आप कर देते हैं ना, आपने एक महिला की एक बात कही और उससे आपने पूरी कम्युनिटी को पेंट कर दिया, ये सही नहीं है। सवाल ये है कि ऑफिशियल लाइन क्या है हमारी। विनोद जी ने कहा कि ये 2014 के नहीं, हाँ मुझे भी मालूम है कि 1925 से ये एक्ट चल रहा है, लेकिन 1925 से और 2000 तक इस देश में लोग ऐसे थे, महात्मा गांधी ने तो सीने पे गोली खा ली। झगड़ा क्या था भाई? वही संघ परिवार ही था ना उसके पीछे, कि ये पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए जा रहा है। और उसके बाद चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जिन्होंने कहा कि ये अयोध्या में पाप हुआ है, गोविंद वल्लभ पंत को चिट्ठी लिखी। जवाहरलाल नेहरू 17 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इस देश को कांग्रेस की राइट विंग हिंदू नेताओं के रहते हुए कहा कि नहीं, हमने जो संविधान बनाया हम उसको लेटर एंड स्पिरिट में लागू करेंगे, और उस आदमी की महानता थी कि उसने लागू करके दिखाया। सारे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, राइट विंग सब उसके खिलाफ, और कांग्रेस के अंदर भी, चाहे वो पुरुषोत्तम दास टंडन हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या सेठ गोविंद दास हो, जितनी राइट विंग की लंबी फहरिस्त है, उन सबसे भी लड़ाई लड़ी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज मेरी चिंता ये है कि इस देश की जो तमाम अपोजिशन पार्टियां हैं, और जब मैं तमाम अपोजिशन पार्टी को कहता हूं तो उसमें रीजनल पार्टीज को भी कहता हूं, कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस नैरेटिव के आगे सरेंडर कर दिया है कि जो वो कह रहे हैं वो सोले आने सही है, और हमें इससे कोई एतराज नहीं है। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे वो अयोध्या पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। सवाल ये कि अगर उसी आइडियोलॉजी को आप मान रहे हो जो नरेंद्र मोदी की और संघ परिवार की है, तो भाई साहब फिर आप क्या कर रहे हो? आपको अपने घर बैठ जाना चाहिए। आप तो गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद की विरासत की बात करते हो, और उन लोगों ने तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जब सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए गए, उन्होंने ऑफिशियली उसका विरोध किया कि सरकार की ये पॉलिसी नहीं हो सकती कि हम मंदिर मस्जिद बनाते घूमें। और सवाल यही है कि 2014 से जो नैरेटिव चल रहा है और जिस तरफ देश को ले जाया जा रहा है, कभी बात होती है कि साहब 32% वोट मिला, कभी बात होती है 37% वोट मिला, कभी 42% वोट मिला, कभी 50%। अभी तो 50% इनके विरोध में खड़े हुए हैं देश में। या यूपी में जैसे 42% वोट यूपी में मिला बीजेपी को, तो साहब तकरीबन जो है 58% वोट उनके खिलाफ है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग सत्ता में आते हैं, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जाहिर है कि वो पोस्ट पोल वाला सिस्टम है, और उसमें जब वो बहुमत से आते हैं, चाहे वो एक वोट से भी आए जीत करके, एक वोट से अटल जी की सरकार को भी हमने गिरते हुए देखा, तो उसकी नीति रीति क्या है? आप
और मत जाइए पीछे कांग्रेस या दूसरी पार्टियों का, मैं सिर्फ अटल जी के 6 साल से ही तुलना कर लीजिए इस 7 साल की, 8 साल की। क्या उस रास्ते पे चल रहा है ये देश जिस तरह से अटल जी ने चलाया था? या अटल जी कम हिंदू थे? क्यों उन्होंने कहा था कि भाई हम गठबंधन सरकार चला रहे हैं तो हमारे जो कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको हम बैक बर्नर पे रखेंगे? अपना घोषणा पत्र तक नहीं किया और देश को ले गए। और आज हर आदमी उनको, जिनमें मुसलमान भी शामिल है, इस अकीदत के साथ याद करता है कि वो सही मायने में राजधर्म निभाने वाला नेता था। लेकिन क्या आज हम बात मौजूदा प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री उनके बारे में कह सकते हैं? तो मेरा निवेदन यही है बड़े अदब के साथ आप सब लोगों से, इस वक्त ये देश स्टेज पे लगा हुआ है, जिस रास्ते पे ये देश चल रहा है, ये एक नमकीन के पैकेट पे अरबी में लिखा होने का मामला नहीं, ये मानसिकता का मामला है कि आपकी सोच क्या है और वो सोच किस तरफ ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में बहुत सारे विश्लेषण हो रहे हैं और विनोद जी तो लगातार हमारे साथ में टीवी डिबेट्स में रहे, मैं लगातार कह रहा था कि भाई सांप्रदायिकता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये लोग जीतेंगे, लेकिन ये कोई मानने को तैयार नहीं होता था। कहते नहीं साहब, अब बात हो रही है साहब लाभार्थियों का एक वर्ग और फलाने का वर्ग और मंडल को तोड़ दिया और कमंडल को तोड़ दिया। असली बात यह है कि एक बात बिठा दी गई कि ये देश हिंदुओं का देश है, यहाँ दूसरे जो धर्म है उनको नंबर 2 का शहरी बन के सिर झुका के रहना पड़ेगा। ये सारी कवायद उसी के लिए।